वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर। हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और जैन और बौद्ध धर्म का भी यहाँ खूब प्रचार प्रसार है। हिंदू मान्यता में इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। ये शहर सहस्त्र वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना बनारस में ही जन्मा एवं विकसित हुआ। बनारस में कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ आए, रहे और जन्मे, जिनमें से कुछ हैं जैसे संत कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्ला खां, और साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म यहीं वाराणसी में ही हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस यहीं लिखा और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं निकट ही सारनाथ में दिया। वाराणसी नाम का उद्गम संभवतः यहाँ की दो स्थानीय नदियों वरुणा नदी एवं अस्सी नदी के नाम से मिलकर बना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण से आज भी यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत काल में काशी भारत के समृद्ध जनपदों में से एक था। महाभारत में वर्णी एक कथा के अनुसार एक स्वयंवर में पांडवों और कौरवों के पितामह भीष्म ने काशी के 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया था। इस अपहरण के परिणाम स्वरूप काशी और हस्तिनापुर की शत्रुता हो गई। कर्ण ने भी दुर्योधन के लिए काशी की राजकुमारी का बलपूर्वक अपहरण किया था, जिस कारण काशी नरेश महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़े थे। तो चलिए अब हम महाभारत काल से वापस आज की दुनिया में आ जाते हैं और मैं मिस्टर जीरो करवाता हूं आप सभी को एक वर्चुअल टूर हमारे अपने शहर बनारस का। कहते हैं काशी आके सबसे पहले काशी के कोतवाल भगवान श्री भैरवनाथ के दर्शन करने चाहिए। भगवान शंकर की नगरी कहे जाने वाली काशी को लेकर धार्मिक मान्यता है कि शहर के राजा बाबा विश्वनाथ हैं। वहीं काशी का कोतवाल काल भैरव को कहा जाता है। मान्यता है कि इस शहर में भैरव बाबा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता और पूरी नगरी की देख रेख उन्हीं के हाथों में है। काशी में रहने वाले लोगों का यह भी कहना है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास एक कोतवाली भी है, जिसकी रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी है। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में काल भैरव की चांदी के मुख वाली मूर्ति है, जो अपने वाहन कुत्ते पर बैठे हैं और त्रिशूल पकड़े हुए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार देवता ब्रह्मा और विष्णु श्रेष्ठता की प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। तब भगवान शिव उन दोनों के बीच एक शक्तिशाली दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। क्रोधित ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर से प्रकाश के स्तंभ को देखा, जो क्रोध से जल रहा था। शिव ने तुरंत ही एक नए अस्तित्व भैरव, काल भैरव की रचना की, जिन्होंने ब्रह्मा के सर को धड़ से अलग कर दिया। हालांकि सिर काल भैरव के हाथ से ही चपक गया। तब शिव ने काल भैरव को विभिन्न स्थानों पर जाने का आदेश दिया, लेकिन ब्राह्मण हत्या एक रक्त रंजित महिला के रूप में ब्रह्मा का सिर काटने का पाप उनका तब तक पीछा करता रहा जब तक कि वह वाराणसी नहीं पहुंच गए, जहां ब्रह्मा का सिर जमीन पर गिर गया। इस स्थान को कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। वाराणसी में प्रवेश करते ही वह ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो गए। तब शिव ने घोषणा की कि काल भैरव अपने शिष्यों को पापों से दूर करने के लिए हमेशा वाराणसी में ही रहेंगे। इस मंदिर की सबसे खास और चौंका देने वाली बात यह है कि काल भैरव को प्रसाद के स्वरूप मदिरा यानी कि शराब चढ़ाई जाती है। दोस्तों, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि काल भैरव और भैरवनाथ में अंतर क्या है। तो दोस्तों, जहां बटुक भैरव अपने भक्तों को अभय देने वाले सौम्य स्वरूप में विख्यात है, वहीं काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले प्रचंड दंडनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। वहीं काल भैरव को भैरवनाथ का युवा रूप, तो बटुक भैरव को भैरवनाथ का बाल रूप कहा गया।
ये एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी, तो मैंने कर दी। मिलते हैं अगले एपिसोड में बाबा विश्वनाथ और उनके आशीर्वाद के साथ। सो टेक केयर। हर हर महादेव।